जनाब कैसे आप लोग। कुवैत में था यार और बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये इनके पैसे देख के। करेंसी ये 20 रुपए का नोट है, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा नोट है कुवैत के अंदर, यानी आप अंदाज़ा लगा लो। और ये पाकिस्तानी तकरीबन 18,000 रुपये बने। 20 रुपये यहाँ के पाकिस्तानी 18,000 रुपये। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी यहाँ पे आ नहीं सकते, बैन है काम करने के लिए, बिजनेस के लिए। आजकल जो है पता नहीं क्यों इन्होंने बैन लगाया हुआ है, यानी आप लोगों को महरूम किया हुआ है इन नोटों से, ठीक है। Matando a caballero, gastando la cocaína, así más rápido. लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कभी इजाज़त मिलती है। अब हुआ ये कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा इनके कुवैत के, और वहाँ मैंने $100 दिया बंदे को एक्सचेंज करने के लिए, तो उसने मुझे सिर्फ 30 रुपये दिया, यानी इनका 30 दिनार। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यार 30 रुपये का मैं क्या करूँ। उसके अंदर मैं बैठा सिटी आने के लिए, और वहाँ पे बंदे ने मुझे कहा 300 बन रहे हैं इनका फिल, यानी एक जो दिनार है, ये एक दिनार का मैं आपको दिखाता हूँ, ये 882 रुपये बन रहा है पाकिस्तान का। मतलब हैरत तो रही है कि यार 882 रुपये भी बन सकता है। 882 रुपये बन रहे। तो अभी मैं बस में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि इसके एक दिनार के 1000 जो है फिल बनते हैं, यानी कि 1000 आप किलो सिक्के बनते हैं। तो आना जो वहाँ पे पाकिस्तान में होते थे ना पहले, आने 1 रुपए का पता नहीं कितने आने, 100 आने बनते थे। तो उस तरह मैंने जब आगे बस में बैठा हूँ तो उसने बोला 300 बन रही है, यानी कि 300 से मुराद ये कि एक का जो है ना 1000 बनता है तो 300। तो उसको मैंने 10 का नोट दिया। अभी 10 का नोट मैं खर्च कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास ये 20 का है और ये 5 का तो मैंने भाई से लिया है मेरा नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने 10 का नोट उसको दिया ना, तो उसने मुझे ऐसे शौक करके हैरान हो के मुझे देखा कि यार ये क्या दे रहे हो। तो 10 का नोट जैसे कि उसको बम लगा के मैंने उसको दिया। उसने बोला ये नहीं, मुझे छुट्टे दे दो। मैंने कहा आप छुट्टी करके दे दो, लेकिन उसने मुझे नहीं दिए। बहरहाल कहने का मकसद ये कि मुझे थोड़ा सा एक वाकया इस पे याद आया है। मैं बहरीन गया था 4-5 साल पहले, और वहाँ पे उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, इनसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहरीन की भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं एक छोटे से कैफ़े गया था, वहाँ पे मैंने 2 बर्गर खाए थे, मैंने पेप्सी मंगाई थी, और फिर उसके बाद मैंने कड़क चाय मंगाई थी, और मैंने उसको 1 दिनार का वो दिया था नोट, लेकिन उसमें से भी उसने मुझे कुछ वापस कर दिया था। बहरीन के अंदर फिर मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला था कि यार मैंने यहाँ पे इतनी सस्ती है चीज़ है कि मैंने 1 रुपये दिया और उसमें भी मुझे वापस पैसे मिले हैं। तो लोगों ने मुझे नीचे लिखा था कॉमेंट में कि सर जी आप देख लो, ये 1 दिनार जो है 400 रुपये बनता है पाकिस्तान। और फिर जाके गूगल में मैंने जब चेक किया था तो मुझे शौक लगा था कि यार ये इतना एक्सपेंसिव है ये पैसा। इसी तरह यहाँ भी आके मुझे शौक लगा है कि 882 रुपये जो है ये बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू मैंने कहा ना डॉलर की के हिसाब से कम हुई है, 270 पे डॉलर पहुंचा है, लेकिन इस करेंसी में 882 पे पहुंचा है, और हो सकता है 1000 क्रॉस कर जाए। तो ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, और ये मुल्क भी महंगा भी है, और ये मालदार लोग हैं, टॉप 10 मालदार लोगों में आते हैं। क्यों आता है ये करेंसी, क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है? अभी भाई से मैंने पूछा, उसने कहा कि इनके पास गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा है, और साथ में जो है ऑयल का रिजर्व है, और आबादी कम है। मैं तो ये कहूँगा कि इनकी आबादी कम है, दौलत ज़्यादा है। जिस कंट्री में आबादी कम होती है और दौलत ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है। दूसरे नंबर पे उस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है ना, जिस कंट्री का। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो फिर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो कुवैत का भी यही है कि ये लोग $100 बिलियन का पर ईयर ऑयल जो है वो सप्लाई करते हैं, यानी बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इनकी जो अपने कंट्री को जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं मोबाइल्स वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें बाहर से, तो वो सिर्फ $20 बिलियन का है, जिसकी वजह से इनकी करेंसी US डॉलर से भी स्ट्रॉन्ग है। और एक इनके दिनार के 3-3.5 डॉलर बनते हैं US। इनका करेंसी US डॉलर से भी स्ट्रॉन्ग है, यूरो से भी स्ट्रॉन्ग है, और पाउंड से भी स्ट्रॉन्ग है। अभी तो मैंने ये लेकिन यहाँ पे चीज़ें भी फिर उस तरह महंगी है। अगर आप जैसे एक जूस मैंने कल लिया था तो 1 दिनार का था, यानी 882 रुपये का। और मैंने जो है ना अभी टैक्सी में मैं गया था तो 1.5 दिनार उसने लिया, लेकिन शॉर्टकट में ये लोग इसको KD बोलते हैं, यानी कुवैती दिनार को KWD है वैसे, लेकिन ये लोग KD बोलते हैं। और KD जो है हम कीवर्ड डिफिकल्टी को बोलते थे SEO के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, लेकिन यहाँ कि ये भी पता चला है। तो आप लोग जब आएंगे ना तो जहन में ये रखें कि 882 का एक बनता है, और इस तरह का खर्चा होगा आपको। सिंगापुर के बाद और स्विट्जरलैंड के बाद ये सबसे एक्सपेंसिव कंट्री मुझे मिला है टूरिज्म मेरी जर्नी के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।